imbalance in soil fauna and flora। तो रिड्यूस कौन कौन सा इफेक्ट्स होता है साइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन में? रिड्यूस साइल फर्टिलिटी, रिड्यूस नाइट्रोजन्स फिक्सेशन, लार्ज लॉस ऑफ साइल एंड न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस क्रॉप यील्ड। मतलब क्रॉप यील्ड ये कैसा होगा? क्रॉप यील्ड रिड्यूस होगा मतलब कम होगा साइल पॉल्यूशन की वजह से। दूसरा एक इफेक्ट्स है हेल्थ इफेक्ट्स। कौन सा इफेक्ट्स है? हेल्थ इफेक्ट्स। तो हेल्थ इफेक्ट्स इसके वजह से भी साइल पॉल्यूशन होगा। कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड साइल डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, inhalation of soil contaminants which have vaporized potentially greater threats are posed by the infiltration of soil contamination into groundwater aquifers used for human consumptions, sometimes in areas apparently far removed from any apparent source of above ground contamination. This tends to result in the development of pollution related diseases. Many chlorinated solvents induce liver change, kidney change, and depression of the central nervous system. There is an entire spectrum of further health effects such as head, fatigue, eye irritations, and skin rash. At sufficient doses, a large number of soil contaminants can cause death by exposure, direct contact, inhalation, or ingestion of contaminants in groundwater contaminated through soil। उसमें सेकंड इफेक्ट तो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होता है। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इकोलॉजिकल इफेक्ट कौन कौन सा है? Effects occur in agriculture lands which have certain types of soil contamination. Contaminants typically alter plant metabolism, often causing a reduction in crop yields. This has a secondary effect upon soil conservation. Since crops cannot shield the earth soil from erosion, some of the chemical contaminants have long half-lives, and in other causes derivatives chemically are formed from decay of primary soil contaminants। तो कौन कौन से इफेक्ट होते? हेल्थ इफेक्ट्स, इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इफेक्ट। तो डेंजरस केमिकल एंटरिंग अंडरग्राउंड वाटर, ecological imbalance, release of pollutant gases, release of radioactive rays causing health problems, increased salinity and reduced vegetations। next factor है urban clogging of drains, public health, pollution of drinking water sources, foul smell, यानी जो स्मेल आएगी साइल पॉल्यूशन की वो कैसे आएगी? foul smell and release of gases, waste management problems, ये इफेक्ट्स है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ साइल पॉल्यूशंस। अब ये प्रिवेंटिव मेथड कौन कौन सी है साइल पॉल्यूशन की? प्रिवेंटिव मेथड्स मतलब उसको साइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, तो कौन कौन सी मेथड्स है? रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स using biofertilizers and manures,
कौन कौन से वजह से ये साइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके जगह अपन क्या यूज करेंगे, यूज बायो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। रिड्यूसिंग मतलब जैविक खाद उसमें यूज करना पड़ेगा। जो रसायन वाला जो खाद है उसके बदले अपन जैविक खाद अपन यूज करेंगे, मतलब बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। उसके वजह से भी साइल पॉल्यूशन ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स सच एज ग्लास, कंटेनर्स, plastic bag, paper, cloth can be reused at domestic level rather than being disposed, thus reducing solid waste pollution. तो रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक बैग, इट कैन बी रीयूज एंड रीमोल्डिंग, इसको क्या करना पड़ेगा, रीयूजिंग। तो मटेरियल रीयूजिंग से सॉइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन ये क्या होगा, कम होगा। प्लास्टिक बैग, पेपर, क्लॉथ कैन बी रीयूज्ड एट डोमेस्टिक लेवल। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रिकवर ऑफ मटेरियल्स, रिसाइकलिंग एंड रिकवर ऑफ मटेरियल्स, उसको रिसाइकल करना पड़ेगा एंड रिकवर्स। पेपर्स, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल एंड इट डबल से वो क्या होगा, रिसाइकल होगा। उसकी वजह से भी साइल पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। देन रिफॉरेस्टिंग कंट्रोल ऑफ लैंड लॉस एंड साइल इरोजन कैन बी पॉसिबल थ्रू रिस्टोरिंग फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रॉपर मेथड शुड बी adapted for management of solid waste disposal. Industrial waste can be treated physically, chemically and biologically until they are less hazardous. Acidic and alkaline waste shall be first neutralized before disposed. तो जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट एसिडिक वाटर और अल्कलाइन वाटर निकलता है, वो वाटर को क्या करना पड़ेगा, पहले एसिडिक वेस्ट और अल्कलाइन वेस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइन करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइन करना पड़ेगा। तब क्या होगा, साइल पॉल्यूशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। मीन्स एसिडिक एंड अल्कलाइन वेस्ट शैल बी फर्स्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोज्ड। उसको जैसे एसिड है, उसमें जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है एसिडिक वाटर, तो उसमें अल्कली उसमें ऐड करना पड़ेगा। एसिडिक वाटर है तो उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इंसिनरेशन ऑफ अदर वेस्ट इज एक्सपेंसिव and leaves a huge residue and adds to air pollution. Pyrolysis is the process of combustion in the absence of oxygen or the material burnt under the controlled atmosphere of oxygen. तो पायरोलिसिस प्रोसेस से भी अपन ये क्या करते हैं, साइल पॉल्यूशन कम कर सकते। पायरोलिसिस मतलब कंबस्शन, मतलब जो भी है, पायरोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द मटेरियल बर्न्ड अंडर द कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अब्सेंस ऑफ